वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th बिहार बोर्ड के 10th एग्जामिनेशन में आए हुए 2026 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो से हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का हम लोग किए थे, तो अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है कि इफ 3xy एंड 15 आर इन AP, देन x प्लस वाई का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। हमें x प्लस वाई का वैल्यू बताना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, मैं लिख दे रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें मैं दे रहा हूँ थर्ड में क्या दिया हुआ है, 3xy एंड 15 AP में दिया हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म A है 3 और लास्ट टर्म जिसको काउंट कर लें तो फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 3d इक्वल टू 15। तो 3 प्लस 3d कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3d कितने के बराबर आएगा, 15 माइनस 3, तो d कितना आ गया, 3 से 12 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा। तो हमने d का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू 3 है। एक बार और मैं पीछे से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। 3xy एंड 15 AP में है, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया और 1 2 3 लास्ट जो टर्म है उसको फोर्थ टर्म बोले। फोर्थ टर्म का मैंने फॉर्मूला लगाया और d और a का वैल्यू आ गया। अब x कौन सा टर्म होगा, तो x देखेंगे सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d, और y कौन सा टर्म होगा, थर्ड टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो यहाँ से हम क्या देखें कि a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 4 है, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7। और यहाँ से y का वैल्यू क्या देखें, 3 प्लस 8 कितना आ गया, 11। अब अगर हम x और y को ऐड कर दें तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 7 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। इसको तो मैंने अभी मेथड से बना दिया। जैसे आपके दिमाग में अगर क्विक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो मैंने इस क्वेश्चन को एक मेथड से बना दिया, लेकिन अब हम लोग इसका क्विक सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर डायरेक्ट हम लोग इसमें दिमाग लगाएं। तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूँ, 3xy और 15 जो है AP में है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस टर्म को माइनस करते हैं तो d के बराबर आता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और बराबर 15 माइनस y। मतलब हम क्या देखें यहाँ कि x माइनस 3 15 माइनस y के बराबर हो जाएगा। तो y अगर लेफ्ट साइड में आए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 इक्वल टू 18। तो ऐसे अगर दिमाग में आ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, बहुत कम समय में बन जाएगा, और नहीं तो प्रोसेस मैंने इसका लिख दिया। फिर यहाँ पूछ रहा है 4 नंबर, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। तो मतलब AP में है तभी कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में देना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस व्हिच इज इन AP। तो ठीक है, नहीं दिया है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा।
तो हमारा सी आंसर हो गया। उसी तरह फिफ्थ में चलेंगे। एक सीक्वेंस दिया है जिसमें 13 टर्म निकालना है, तो यहाँ भी हमें लिखा नहीं है कि एपी में है या किस में है, तो हम मान लेंगे कि एपी में है, क्या है कि हम एपी ही पढ़े हुए हैं। तो ए कितना है इसमें, -5 है, और डी निकालें तो कितना आएगा, -1 से -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 -1 4 आएगा। तो 13 टर्म लिखना है, तो इसका T13 कितना होता है फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूं, A + 12D। तो A का वैल्यू कितना है, -5 + 12 × 4, तो 48। तो 48 से 5 जाएगा तो 13 टर्म क्या होगा, 43 होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमें याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है, n × n + 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है n × n + 1/2 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको याद रखना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + n क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। तो इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला हो गया। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया n × n + 1/2। 7 नंबर भी एपी का सम है। तो इसमें क्या देखेंगे कि a का वैल्यू 11 है और हमारा कॉमन डिफरेंस d कितना है, तो 1 है, क्या कि लगातार नंबर है, 11 12 13। तो 45 टर्म तक हमें इसका सम निकालना है। तो इसके लिए बहुत आसानी से इसी टर्म का फॉर्मूला अगर यूज कर ले तो हमें पता है, कॉमन डिफरेंस छोड़ दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, 1 से 45 तक लिख देंगे और इसमें से क्या करेंगे कि -1 से 10 तक को माइनस कर लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 11 से 45 तक का सम है, तो हम 1 से 45 तक जोड़ दिए और जो एक्स्ट्रा 1 to 10 आया उसको मैंने घटा दिया। अब लगातार नंबर के सम का मैंने फॉर्मूला बताया, n 45 है, 1 ज़्यादा 46, फिर n 10 है, 1 ज़्यादा 11, तो 2 से 10 5 और यहाँ कितना आ गया 23। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 45 × 23 से -55 माइनस हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि 45 × 23 क्या होता है। तो 45 × 20 900 होता है और 45 × 3 135 होता है। तो 900 में 135 ऐड कर देंगे और -55 कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि 980 हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन ऐसे आपको ध्यान से देखना है, अगर यहाँ कहीं प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन में अगर गलत हो रहा है तो उसको आप अपने से सही भी कर सकते हैं। क्या कि मेन हमारा फॉर्मूला है कि अगर आप फॉर्मूला समझ गए, यहाँ तक अगर समझ गए तो कैलकुलेशन अपने से भी कर सकते हैं। उसी तरह 8 में चलेंगे। इसका नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बताना है। 1 2 3 दिया है तो 4th टर्म बताना है। तो क्या दिया है, √7। 28 को लिख लेंगे 7 × 4। 63 को क्या लिखेंगे, 7 × 9। तो क्या आ जाएगा, √7
यहाँ 2√7 हो गया, यहाँ 3√7 हो गया, तो इसके आगे क्या होगा 4√7, और 4√7 को 4 को रूट के अंदर करेंगे तो 16 आएगा, तो डेट इज कितना आएगा टेबल में 112, तो हमारा डी आंसर हो गया। फिर 9 में चलेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो पूछ रहा है कि कितना टर्म का सम करें कि 406 आ जाए। तो हम इसमें मान लेंगे कि n टर्म का सम करें तो 406 आ जाएगा। अब सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो a कितना है 3 है, तो 2a क्या आ जाएगा 6, और d हमारा क्या है 4 है। अब इसमें से 2 कॉमन लेके अगर कैंसिल कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, n इंटू 2 कैंसिल कर दें तो 3 प्लस 2n-2, 4 के जगह 2 बच गया, और 10406 जो दिया हुआ है 406 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे n इंटू 2n प्लस 1 और -406 इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया 2n² प्लस n -406 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके यहाँ n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइज करके देखेंगे कि क्या आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 406 में तो कितना आएगा 812 आएगा, और इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या आएगा, हाफ हो जाएगा 203, और 203 किससे डिवाइड होगा, चाहे ऐसे अगर टफ लग रहा है तो आप डायरेक्ट n का वैल्यू निकाल लें, -1, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, √b² -4ac, तो 8 इंटू 406 और बाई 2a 4 आ जाएगा। तो -1 प्लस -1 प्लस कितना आ जाएगा 3248 बाई 4, तो 3249, और 3249 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मुझे लगता है कि इसका स्क्वायर रूट आएगा 57। 57 इसलिए आएगा कि 50 का क्या होता है 2500 और 60 का क्या होता है 3600, तो दोनों के बीच में होता है। तो प्लस साइन ले लें, क्या है कि n निगेटिव नहीं होगा, तो 56/4 आएगा। तो कितना आंसर हमारा हो जाएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर आएगा। तो इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना है, और मैंने जो इस फॉर्मूला का यूज किया तो आप पढ़े होंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने कुछ क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन किया, और अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर नोट कर लें 8809415516। इस पर कॉल करके आप ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।